हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट के पहले जो चैप्टर है, जो हमारा पहला चैप्टर में पढ़ना है, जो कि है आपका बिलियन, उसको हम पढ़ने वाले हैं। आज हम बिलियन का स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिलियन जो होता है आपका सॉल्यूशन जो है 12th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जो हमें पढ़ना है, क्या है, बिलियन है। तो बिलियन को हम आज पढ़ने वाले हैं कि बिलियन क्या होता है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आज ग्रहण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है, जो हमें पढ़ना है बिलियन, या उसकी अंग्रेजी क्या होती है, सॉल्यूशन। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो सॉल्यूशन है आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप इस सॉल्यूशन को लेकर जो भी आपके डाउट होंगे सब का सब क्या हो जाएगा, इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं बिलियन क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले बिलियन क्या है। जैसे हम जैसे देखिएगा आप सभी लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं। क्या करते हैं, पानी पीते हैं। अब पानी हमने क्या किया, कंटेनर लिया, कंटेनर में क्या डाल दिया, पानी। क्या डाल दिया, पानी। अब पानी पी रहे हैं, पानी पीते पीते क्या हो गए, बोर हो गए। आपको पानी नहीं अच्छा लग रहा है, पानी कम मीठा लग रहा है, तो आपने क्या किया, पानी में चीनी डाल दिया। थोड़ा सा मीठापन लाने के लिए आपने पानी में क्या किया, चीनी डाल दिया। तो पानी में हमने ये चीनी के कण थे, ये चीनी हो गया मान लो। तो चीनी को पानी में क्या किया गया, डाल दिया गया। तो चीनी के कण क्या हो जाएंगे, इसमें घुल जाएंगे। अब चीनी के कण घुल गए तो यही क्या बन गया, आपका बिलियन बन गया। क्या बन गया, बिलियन बन गया। तो पानी में हमने क्या किया, चीनी को घोल दिया। जो आप शरबत पीते हैं वो क्या है, प्रकार का बिलियन है। क्या है, प्रकार का बिलियन है। ऐसे ही जब हमें क्या होता है, गर्मियों के सीजन में, जब हमें क्या होता है, बुखार होता है, या गर्मी के कारण हमारे अंदर क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जल की कमी होती है। तो हम लोग गर्मी के मौसम में देखे होंगे ना, जीवन रक्षक घोल आता है। एक नाम होता है जीवन रक्षक घोल। क्या नाम होता है, जीवन रक्षक घोल। इसको बनाकर पीते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी में, ये पानी हो गया, पानी हो गया। इस पानी में हम लोग क्या डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, चीनी। क्या डालते हैं, चीनी। चीनी डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया, चीनी। और क्या डालते हैं, नमक। क्या डालते हैं, नमक। तो ये नमक भी डाल दिया हमने। और इसके ऊपर से क्या डाल देते हैं, इसके ऊपर से क्या डाल देते हैं, डालते हैं नींबू का रस। क्या डालते हैं, नींबू का रस। क्या डाल दिया गया, नींबू के रस को डाल दिया। तो हमने इन सबको मिला के क्या बनाया, एक मिश्रण बना लिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, जीवन रक्षक घोल, जो हम गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पीते हैं। आप लोगों ने भी पिया होगा, सभी लोग पीते हैं। तो क्या करते हैं हम, तो ये जो पी रहे हैं गर्मियों में, जीवन रक्षक घोल पी रहे हैं या शरबत बना के पी रहे हैं, ये क्या है, एक प्रकार का बिलियन ही है। हम क्या पीते हैं, बिलियन ही है। तो अर्थात हम कह सकते हैं बिलियन क्या होता है, बिलियन एक प्रकार का तरल पदार्थ है, जिसमें क्या होते हैं, हम किसी चीज को घोलते हैं। अब ये बिलियन कहेंगे क्या, अब बताओ, जब हम ये पानी था, कंटेनर है, इसमें क्या है, पानी है। क्या है, पानी। अब पानी में जब हमने चीनी को डाला, ये चीनी को डाला, तो चीनी भी इसमें मिल गया। चीनी भी क्या हो गया, मिल गया। तो बताइएगा, क्या आप चीनी को देख के बता सकते हैं इसमें क्या मिला है। इस जो हमने बिलियन है, जो हमारा जो बिलियन में, जो कंटेनर में बिलियन रखा गया है, क्या आप इसमें देख के बताएंगे कि क्या मिलाया गया है, नमक डाला गया है कि चीनी डाला गया है। आप देख के बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, चीनी कण घुल जाते हैं, उसे मिल जाते हैं। तो ऐसे ही बिलियन को, ऐसे ही मिश्रण को हम क्या कहते हैं, ऐसे ही मिश्रण को जिसमें कण दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे मिश्रण जिसमें क्या होते हैं, कण दिखाई नहीं देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अर्थात जिसमें कण नहीं दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। जिनमें कण दिखाई नहीं देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो परिभाषा यदि बतानी हो,
यदि बताना कि विलयन किसे कहते हैं तो हम कहेंगे समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन समझ में आ रहा है आपको क्या होता है विलयन? तो समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अर्थात ऐसे मिश्रण होंगे जिनमें हमें, ये जल है आपका, क्या है? जल है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को हम क्या करते हैं? किसी एक में घोलते हैं। क्या करते हैं? जैसे नीचे वाला देखिएगा, ये क्या आपका शरबत है, आपका क्या है? शरबत है आपका। अब शरबत में हमने क्या मिलाया? पहली बार तो पानी मिला है, पहली बार तो क्या मिला है? पानी मिला है। अब इस पानी में क्या मिलाया गया? चीनी मिला दिया गया। पानी में क्या मिला दिया गया? नमक मिला दिया गया। पानी में क्या मिला दिया गया? नींबू मिला दिया गया। जब हम किसी एक विलायक में कई पदार्थों को मिला देते हैं, आप 2 मिला सकते हैं, 3 मिला सकते हैं, 4 मिला सकते हैं, या ढेर सारे मिला सकते हैं। जब उनको मिलाते हैं, आपस में मिला लेते हैं, घोल लेते हैं, और घुलने के बाद क्या होता है? उसमें जो उसके कण होते हैं अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में बोले उसे क्या कहते हैं? हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें क्या होता है? उनके कण अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 या 2 से, हमने क्या किया? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया, और मिलाने के फलस्वरूप क्या बन गया? हमारा समांगी मिश्रण बन गया। समांगी मिश्रण बन गया, और उसी समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि विलयन किसे कहते हैं। जब हम क्या करते हैं? किसी विलायक में एक या एक से अधिक पदार्थों को घोल देते हैं, घोलने के फलस्वरूप क्या होता है? वो आपस में घुल जाते हैं और कण हमको दिखाई नहीं देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, और उसी मिश्रण को क्या बोला जाता है? विलयन कहते हैं। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं? इसकी छोटी सी अच्छी प्यारी सी परिभाषा लिखते हैं, जो कि आपको याद करनी होगी। क्या कहते हैं हम विलयन को? चलिए देखिए, यदि परिभाषा लिखनी हो कि हम विलयन किसे कहेंगे, विलयन के लिए क्या करनी हो? परिभाषा लिखनी हो। परिभाषा क्या हो जाएगी? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ध्यान रखिएगा ये वर्ड, समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अर्थात कि जब हम कोई कंटेनर में क्या करें? कुछ घोल रहे हैं, क्या करते हैं? कुछ घोल रहे हैं। मान लीजिए ये क्या है? पानी है। अब पानी में हमने अभी आपको बताया क्या घोला गया? चीनी घोली गई। क्या घोली गई? चीनी घोली गई, और चीनी हमने इसमें घोल दिया। अब क्या होते हैं? जैसे हमने चीनी घोल दिया, अब क्या होता है? चीनी के कण घुलने के बाद उसमें हमको दिखाई नहीं देते हैं। जब कण क्या होते हैं? कण या कह सकते हैं अवयव, अवयव अलग अलग नहीं दिखाई देते, अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। क्या करते हैं? दिखाई नहीं देते हैं। जब विलयन में जो अवयव मिलाए गए, अवयव मतलब जो मिलाया गया, चीनी हो गया, पानी हो गया, नमक हो गया, नमक इधर से डाल दें तो नमक हो गया, तो जो एक कण है उसमें दिखाई नहीं दे कि क्या मिला गया है। तो अवयव क्या होते हैं? अलग अलग रूप से दिखाई नहीं देते हैं, अलग अलग रूप से दिखाई नहीं देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। तो इसी समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं जो विलयन है उसके कितने अवयव होते हैं। चलिए देखिएगा, जो विलयन है, विलयन क्या होते हैं? 2 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं? 2 अवयव होते हैं। एक का नाम होता है विलेय, जिसको हम क्या बोलते हैं? सालूर, और दूसरे का नाम क्या होता है? विलायक, जिसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, जैसे विलयन के 2 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं? 2 अवयव। पहला नंबर क्या है? विलेय, दूसरा नंबर क्या है? विलायक। विलेय किसे कहते हैं? विलेय किसे कहेंगे? जो घुल जाता है, जो घुलता है, उसे क्या बोलेंगे? विलेय कहते हैं। विलायक किसे कहेंगे? जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है। विलाय किसे कहेंगे? जिसमें घोला जाता है। और विलेय किसे कहेंगे? जो घुल जाता है। या दूसरा हम क्या कह सकते हैं? दूसरा क्या कह सकते हैं? जिसकी मात्रा कम हो। मात्रा कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? विलेय कहेंगे। विलायक में क्या होगा? जिसकी मात्रा
जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा अधिक हो उसे क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। देखिएगा बिलियन, बिलियन के कितने अवयव? 2 अवयव। कौन कौन से? बिलेन जिसको अंग्रेजी में कहेंगे सालूट, दूसरा है विलायक जिसको अंग्रेजी में कहेंगे सॉल्वेंट। अब दोनों की परिभाषाएं कैसे दर्शा सकते हैं? किसे कहेंगे? जो घुलता है उसे विलेय कहेंगे, जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहेंगे, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहेंगे, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहेंगे। तो जैसे देखिएगा अभी यहाँ हम लोगों ने क्या है? विलेन बना के रखा है, विलेन बना के रखा है। अब देखिएगा पानी है, पानी है। अब पानी में क्या घोला जा रहा है? चीनी। पानी में क्या डाला जा रहा है? चीनी। तो आप बताइए कि जब हम पानी में चीनी घोलते हैं, पानी में करते हैं, ये हमारा क्या है? पानी है। जब हम क्या करते हैं? पानी में चीनी घोलते हैं तो उसमें क्या चीज घुलता है? क्या चीज घुल के गायब होता है? क्या पानी घुलता है या चीनी घुलता है? तो आप जानते हैं सिंपली सी कि इसमें क्या घुल जाता है? चीनी घुल जाता है। क्या हो जाता है? चीनी घुल जाता है। तो चीनी क्या हो जाएगा? विलेय हो गया। चीनी क्या हो गया? विलेय हो गया। देखिएगा जो घुलता है, तो क्या चीज घुल गया? चीनी घुल गया, तो चीनी क्या हो गया? विलेय हो गया। नमक क्या होगा? नमक घुलेगा। जी हाँ, नमक भी क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। अब बताइएगा नमक और चीनी को हम किसमें घोल रहे हैं? नमक और चीनी को किसमें घोल रहे हैं? हम घोल रहे हैं पानी में। किसमें घोल रहे हैं? पानी में। तो पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। तो आपको समझ में आया कि विलेय किसे कहेंगे, विलायक किसे कहेंगे? जो चीज घुलेगा। तो कौन घुलता है? चीनी और नमक घुल रहा है। इस कंडीशन में नमक और चीनी क्या है? विलेय है। किसमें घोल रहे हैं हम लोग? पानी में घोल रहे हैं। पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। अब यदि मात्रा के आधार पर देखा जाए, तो जैसे देखिए हम 500 ml में 500 ml जल में 200 ml एल्कोहल 200 ml एल्कोहल करते हैं, घोलते हैं। क्या करते हैं? घोलते हैं। यदि 500 ml जल में 200 ml एल्कोहल घोल रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में मिक्स हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। देखिए जल हो गया और इसमें क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। तो दोनों आपस में क्या हो गए? घुल गए। अब यहाँ हम अलग अलग नहीं बता सकते कि एल्कोहल के कण कौन से है और जल के कण कौन से हैं। तो इस कंडीशन में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि विलेय कौन सा है, विलायक कौन सा है? तो हम देखेंगे कि मात्रा किसकी ज्यादा है। देखो जल की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो जल क्या हो जाएगा? 500 ml जल है, तो जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। इसकी मात्रा ज्यादा है इसलिए विलायक। एल्कोहल की मात्रा क्या है? कम है। तो 200 ml क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। तो एल्कोहल क्या हो जाएगा? आपका विलेय हो जाएगा। ठीक। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे विलायक कहेंगे, जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। तो ये हो गए विलेयन के अवयव। कौन कौन से? विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो घोला जाता है उसे विलेय, जिसमें घोला जाता है उसे विलायक, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक होते हैं। देखिएगा यदि हम क्या करते हैं किसी विलेन में क्या करते हैं? 2 लोगों को बोलते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया? 2 लोगों को बोला। ये इसमें क्या हो गया? जल हो गया और जल में हमने क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया। इसमें कितने लोग मिले हैं? 2 लोग मिले। कितने लोग मिले हैं? 2 लोग मिले हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन बोलेंगे। यदि 2 लोग मिले हैं तो द्विअंगी विलयन। यदि इसी में ये दूसरा हमने विलयन बनाया, इसमें क्या मिला है? जल मिला है और क्या मिला है? चीनी मिली है और क्या मिला है? नमक मिला है। ठीक। तो कितने लोग इसमें मिला घोले गए हैं? 1 2 3। इसे क्या बोलेंगे? त्रिअंगी। क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन बोलेंगे। यदि आपसे कभी पूछ ले कि द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं तो उसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें 2 लोग मिले हैं। विलेय और विलायक की संख्या कितनी है? 2 है। और यदि त्रिअंगी पूछ रहा है तो इसमें कितने लोग मिले होंगे? 3 लोग मिले होंगे। तो उसे क्या बोलेंगे? त्रिअंगी बोलेंगे। तो ये है विलयन और विलयन के अवयव। अब इसके बाद हम देखते हैं विलयन के जो गुण होते हैं उसको हम देखते हैं। चलिए देखिए विलयन के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या है? सबसे पहला गुण क्या है? विलयन समांगी मिश्रण होता है। तो सबसे पहला गुण क्या है? विलयन समांगी मिश्रण होता है। अर्थात जो विलयन में घुले कण होंगे, जो विलयन के कण होंगे वो आपको
अलग अलग नहीं दिखाई देने वाले, अलग अलग नहीं दिखेंगे। ठीक, अलग अलग क्या होंगे, नहीं दिखेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे, समांगी। पहला गुण क्या है, विलयन समांगी मिश्रण होता है, तो उसके आपको कण अलग अलग नहीं दिखाई देने वाले, सब एक ही जैसे दिखाई देने वाले हैं। दूसरा है विलयन एक ही प्रावस्था में होता है, अर्थात जो विलयन है उसकी जो प्रावस्था होती है वह एक ही होती है, एक ही अवस्था होती है। एक ही अवस्था कहने का मतलब है, जैसे देखिएगा हमने पानी लिया, पानी कैसा है, पानी कैसा है, द्रव है, इसमें हमने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। नमक कैसा है, ठोस है। क्या मिला दिया, ठोस है। और क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया। चीनी कैसा होता है, ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस होता है। तो देखिए तीनों क्या है, अलग अलग है। जो जल है, जल अभी द्रव है, नमक है ठोस है, चीनी क्या है, ठोस है। तीनों के अभी जो अवस्थाएं हैं अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही हमने तीनों को आपस में मिला दिया, इसमें नमक को डाल दिया, इसमें चीनी को डाल दिया, और तीनों क्या हो गए, घुल गए, और क्या बन गया, विलयन बन गया। क्या बन गया, विलयन बन गया। अब विलयन है तो विलयन का जो सभी कण कैसे हो गए, द्रव हो गए। कैसे हो गए, द्रव हो गए। अब यह विलयन क्या है, एक ही अवस्था में है, केवल द्रव अवस्था में है। ऐसा नहीं कि ठोस अलग है विलयन, द्रव का विलयन अलग है, नहीं। अब तीनों को मिला दिया गया, क्या हो गया, एक ही अवस्था में हो गया। इसे बोलेंगे जो विलयन की प्रावस्था होती है, अवस्था होती है, वह एक ही होती है। इसमें विलय के कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है। ये याद करने लेना है आपको, इसके कणों का आकार क्या होता है। चौथा पॉइंट है विलयन के गुण इसके घटकों के गुणधर्म होते हैं, अर्थात जो विलयन होगा उसका गुण कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए हम मान लीजिए क्या है, विलयन है। अब विलयन का गुण क्या होगा, ये जो विलयन है इसका गुण क्या होगा। इसमें क्या मिला है, जल मिला है, क्या मिला है, चीनी मिला है, क्या मिला है, नमक मिला है, और क्या मिला दिए, तो नींबू भी मिला दिया। ये मान लीजिए इस विलयन में मिले हैं। तो जल का गुण क्या है, बहाव वाला, तो विलयन का गुण भी क्या होगा, बहाव का होगा। उसे गिराएंगे वह फैलेगा। चीनी कैसा होता है, मीठा होता है, तो इसका जो विलयन होगा उसका भी गुण कैसा होगा, मीठापन उसमें भी होगा। नमक नमकीन होता है, तो विलयन का भी स्वाद नमकीन आपको आएगा। नींबू खट्टा होता है, तो विलयन भी जो होगा उसमें भी आपको नींबू का रस या खट्टापन आएगा। अर्थात जितने लोग हैं, जो जो इनके गुण होते हैं, सारा गुण इस विलयन में क्या होगा, मिलेगा। अर्थात जो उसके अवयव होते हैं या उसके घटक होते हैं, उसके गुण पे क्या होता है, विलयन डिपेंड करता है। और विलयन का गुण भी क्या होता है, सेम होता है। तो विलयन का गुण कैसा होगा, उसके घटकों के गुणधर्म होते हैं। और जो लास्ट है आपका, विलयन के घटकों को भौतिक विधियों से आसानी से अलग नहीं किया सकता है। ध्यान दीजिएगा, हम अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन आसानी से अलग नहीं कर सकते। जो विलयन होता है, जो विलयन होता है उसके घटकों को हम अलग आसानी से नहीं कर सकते हैं। करने को तो करेंगे, विधियों का उपयोग करेंगे, भौतिक विधियों का उपयोग करेंगे तो अलग होगा, लेकिन हम आसानी से, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी में क्या पड़ गया, पत्थर पड़ गया। पानी में क्या पड़ गया, पत्थर। तो पत्थर को आपने क्या किया, छलनी से छान लिया, पानी अलग पत्थर अलग, तो आसानी से मिनटों में हो गया। ऐसे आपका कोई चीज है, मान लीजिए चावल है, चावल में क्या मिल गया, उसके धूल के कण, धूल के कण मिल गए। चावल में क्या मिल गया, जब चावल होता है, कच्चा चावल होता है, उसमें धूल के कण मिल गए। आपने क्या किया, उसको फटकार दिया या ओसा दिया, तो क्या हो जाएगा, धूल का कण अलग हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या होते हैं, इसे बोलते हैं आसानी से। इसे क्या बोलते हैं, आसानी से। तो आसानी से यहाँ अलग हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको विलयन बना देंगे, आप उसको आसानी से नहीं निकाल सकते। यदि आपको अलग करना है तो कई प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो आसानी के साथ हम अलग नहीं कर सकते। अलग हमने बताया अलग होंगे, लेकिन वो बड़े प्रोसेस में होंगे। आसानी से जिस प्रकार से इनको हमने कर दिया बाहर, उस प्रकार से नहीं होंगे। तो ये है विलयन के गुण। तो ये है विलयन के गुण, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद है विलयन के प्रकार, जिसको हम क्या देखने वाले हैं, अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।